हेलो। हाँ, मैं बोल रहा था। हाँ सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था। हाँ, आप बताओ क्या हुआ, तो रिटन एग्जाम का तुम्हारा क्या इशू बना है, क्या हुआ था? सर जी कुछ नहीं, वही उसमें 12 क्वेश्चन आ गए हैं उसके इंग्लिश के। इंग्लिश के 12 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तुम्हारा एनिमल ट्रांसपोर्ट का हाँ था। जी जी। कितने बजे से था? ये था 12:30 से 2:30। 12:30 से 2:30 बजे तक था। सिलेबस तो तुम्हारा ये था कि 25-25-25 क्वेश्चन थे इसमें। जी 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 या तो 25 हिंदी के आते या 25 इंग्लिश के आते। जी। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई, तो 12 इंग्लिश के तुमको दे दिए गए। हाँ 12 की। जी सर, जी सर। हाँ, तो चलो ठीक है। वो तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके ऊपर जरूर सर करेक्शन जी होगा हुआ फिर। एकदम 100% हुआ है सर। अच्छा, तो फिर ठीक है। इसके ऊपर तो फिर कार्रवाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है अब आपको। सर जी सब लड़का कोई कह रहा था, इसीलिए मैंने टेलीकॉम में नहीं भरा, ये भरा इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश नहीं आती है वो। अब परेशान हो गए, हम भी परेशान ही, लड़के परेशान हो गए। हाँ, वो टेलीकम्युनिकेशन वाला फिर उसमें सिलेबस दे दिया तुमने इस हाँ तरीके से। हाँ हाँ हाँ, उसमें चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट अलग है। अभी टेलीकम्युनिकेशन वालों का होगा सेकंड शिफ्ट में। हाँ। वो 4:30 से 6:30। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो उसका तो जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और पेपर के बारे में बताओ, पेपर कैसा रहा आज का? सर पेपर पेपर नॉर्मल था। नॉर्मल था? कैसे जीके हाँ क्वेश्चन कैसे आए? सर, जीके के क्वेश्चन 5 ये करेक्ट था, करेक्ट के थे, बाकी तो सब ऐसे थे, सब मिक्स था सर, सारे सब अच्छा। थोड़ा थोड़ा सब कुछ था। अच्छा, करंट में कैसा रहा होगा कुछ? सर में 2021 के थे और ये 23 जुलाई के थे। अपने जुलाई तक पूछा गया, कर जुलाई तक। अच्छा, 23 जुलाई 2023 तक का। हाँ। अच्छा, ये दूसरे कैंडिडेट हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। हेलो। हाँ। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार भाई। पेपर हो गया आपका टीवीपी का? हाँ जी सर जी, हो गया सर। एनिमल ट्रांसपोर्ट का ही है ना? हाँ सर, एनिमल ट्रांसपोर्ट का था। तो आज का पेपर कैसा रहा? कैसा पेपर आया आज का? सर वो सिलेबस पे आउट होता आया था इसमें। सिलेबस आउट था ना? मतलब 12 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आए थे, उसमें रीजनिंग के है ही नहीं मतलब वो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे 12 क्वेश्चन। हाँ, इंग्लिश के और हिंदी दोनों आई थी, कहने का मतलब। हाँ हाँ, मतलब 12 क्वेश्चन पहले इंग्लिश के थे, फिर हिंदी के थे 13 क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, एक्चुअली हाँ। कई बच्चों के मैसेज वगैरह आए थे, तो मैंने थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत जानकारी दे रहा हो। नहीं 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 सर, सही बात है। वो 12 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आ रहे हैं पहले, फिर अच्छा। हिंदी के आ रहे हैं 13 क्वेश्चन। अच्छा, तो ये तो चेंज, हाँ मतलब गलत कर दिया ये तो। अच्छा, कुल मिला के और फिर पेपर कैसा रहा तुम्हारा? सर, पेपर तो वैसे अच्छा गया है, पर क्योंकि इंग्लिश की तैयारी नहीं थी ना, तो इसलिए पक्का बोल नहीं सकते, क्योंकि 70 और 80 के बीच में शायद नंबर आ जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर गलत हुआ है तो जरूर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ करेगा, नंबर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये जीके के कैसे? जी के सर, उसमें से मतलब एक करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा, कोई बच्चा और कर। मैथ में सर, उसमें करीब करीब 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि उनमें मतलब पेन भी नहीं चलाना, सीधा टिक कर दे। अच्छा। हाँ, मतलब ज्यादातर परसेंट से ज्यादा आ रहे हैं। परसेंट? हाँ। और जो मतलब रीजनिंग में 3 क्वेश्चन आए थे जो गुणा भाग वाले होते हैं वो। अच्छा। हाँ, 2 वो आए थे जैसे एक सर्किल में बैठा देते हैं ना। अच्छा। हाँ, वो उसके बाएं बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है, ये आए थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, पेपर तो फिर काफी इजी है यार। ये तो मतलब पेपर तो बहुत ही इजी पेपर आया है। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ सर आपको। चलो ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा मतलब इंग्लिश की वजह से दिक्कत आ गई, नहीं तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जी। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में आप लोग की कई रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई हुई हैं। जी हाँ, फिजिकल सभी के कंप्लीट करा ली गए हैं। अब जो है आप लोग की रिटन एग्जाम की बारी है। तो फाइनल विंग्स वालों का रिटन एग्जाम, इसके बाद जो है अब आप लोग का आज 18 सितंबर 2023 एनिमल ट्रांसपोर्ट वालों का जो है रिटन एग्जाम लिया गया एक शिफ्ट में। जी हाँ, 12:30 से 2:30 के बीच में आप लोग का जो है रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम का जो प्रोसेस चेंज किया गया है, यानी कि ऑनलाइन रिटन एग्जाम किया गया है। इसके बाद जो आप लोग का जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो आप लोग की टेलीकम्युनिकेशन की, और 23 सितंबर 2023 में आप लोग का जो है टेलीकम्युनिकेशन वालों का भी पेपर है। तो A to Z जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं।
तो अभी जो बात चल रही है वो एनिमल ट्रांसपोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इनका रिटन एग्जाम हुआ है आज 18 सितंबर 2023 12:30 बजे से इनका रिटन एग्जाम था। रिटन एग्जाम का लेवल बहुत ही अच्छा था, जी हाँ बहुत ही अच्छा पेपर था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी डिपार्टमेंट ने, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान रहे। जी हाँ एग्जाम देते वक्त और सेंटर से निकलने के बाद भी बहुत ज्यादा परेशान रहे। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए, सर ये क्या हुआ, क्या सर सिलेबस चेंज था, सर यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया वो बिल्कुल ही अलग था, सर कुछ कीजिए, जानकारी निकालिए, सर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक वीडियो बनाइए। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट्स की वैकेंसी यहाँ पे आई थी 2022 में, जी हाँ अगस्त सितंबर 2022 में 52 वैकेंसी थी, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। फिजिकल आप लोग के अभी कंप्लीट करा लिए गए थे 2023 में, और इसके बाद रिटन एग्जाम था आप लोग का। रिटन एग्जाम का प्रोसेस चेंज किया गया था, ऑनलाइन आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम हो रहा था। 18 सितंबर 2023 में रिटन एग्जाम था, जो आप लोग का 12:30 से 2:30 के बीच में। रिटन एग्जाम देने के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं बहुत ज्यादा हलचल थी, और सेंटर के अंदर भी हलचल थी। क्यों थी ये हलचल आप लोग को पता होनी चाहिए। जी हाँ सिलेबस चेंज था, बिल्कुल सिलेबस चेंज था। इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहले आपने ऑनलाइन एग्जाम कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, पहले से जानकारी आपने दे दी कुछ समय पहले से, लेकिन सिलेबस भी चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बात की जा रही है आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट्स की वैकेंसी, जिसमें कि सिलेबस 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे का पेपर था। इसमें आप लोग की जीके 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना था, ये भी आप लोग को 25 नंबर का आता, 25 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और सभी पार्ट आप लोग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे आने थे। 2 घंटे का पेपर होता, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पेपर को चेंज कर दिया गया। जी हाँ सिलेबस को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो सिलेबस आप लोग का आया है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही दे दी गई है। जी हाँ दोनों ही यहाँ पे दी गई है। 12 और 13 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे दिए गए हैं हिंदी के और इंग्लिश के। इस प्रकार से इस आप लोग का जो है पेपर यहाँ पे आया, जैसा कि बच्चों ने जानकारी दी है उसी के अनुसार मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे, और इसके बाद जीके के आप लोग के 25 थे, रीजनिंग के 25 थे, मैथ के 25 क्वेश्चन थे। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं थी, लेकिन हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे कंबाइंड 25 क्वेश्चन दिए गए, जो कि सिलेबस से बिल्कुल अलग था। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चे परेशान, सर क्या सिलेबस चेंज था, सर जानकारी दीजिए, आपने जानकारी नहीं दी, सर सिलेबस भी चेंज हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिलेबस आप लोग का चेंज नहीं हुआ था। आपके 25 पार्ट ही थे। हिंदी इंग्लिश में से आप लोग का जो है एक ही सब्जेक्ट आना चाहिए था, यानी कि आते दोनों सब्जेक्ट, लेकिन चूज आप लोगों को कोई एक करना था, किसी एक का ही आंसर देना था। यदि ऐसा हुआ है, डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है, तो ये मिस्टेक है डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ यदि सिलेबस में कोई चेंजेस होता तो उसका बकायदा कोरिजेंडम जारी किया जाता, एक नोटिस जारी किया जाता कि एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी 2022 में आई थी 52 वैकेंसी मेल फीमेल वाली वैकेंसी, इस वैकेंसी का सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। यदि कोई नोटिस आप लोग को नहीं दिया गया वेबसाइट पे, तो सिलेबस नहीं चेंज हो सकता, नहीं चेंज हो सकता, नहीं चेंज हो सकता। बिल्कुल सिलेबस इस प्रकार से चेंज नहीं किया जाता विदाउट नोटिस। यदि इस प्रकार से सिलेबस चेंज होगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जी हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। 2022 से जो बच्चे वेट कर रहे थे, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके रिटन एग्जाम, उनके रिटन के रिजल्ट पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर क्या किया जाए। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, यदि ऐसा आपके साथ हुआ है, आप लोग मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से आईटीबीपी को इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, उन्हें इसकी जानकारी है या नहीं है। बिल्कुल मेल कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, किसी भी प्रकार से आप लोग अपनी तरफ से प्रयासरत रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आईटीबीपी को इसकी इंफॉर्मेशन लग सके कि आपने जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का पेपर लिया है विदाउट किसी नोटिफिकेशन के, विदाउट किसी
विदाउट किसी सिलेबस चेंजेस के नोटिस के आपने सिलेबस को चेंज किया है, ये गलत है। या तो आप हिंदी के क्वेश्चन दीजिए या फिर आप इंग्लिश के क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस में यहाँ पे अंतर है। एक 13 क्वेश्चन, एक 12 क्वेश्चन यहाँ पे। तो नंबर का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? यदि यहाँ पे ऐसा होता 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, तो भी सही था। हिंदी इंग्लिश जो है बच्चों को उस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता। तो यहाँ पे सिलेबस चेंज किया गया है। डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा। डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या नहीं करता? क्या हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है? जी हाँ, 75 नंबर का ही आप लोग का पेपर रहे, 75 में से ही आप लोग की जो है यहाँ पे मेरिट बनेगी। किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेगा ये डिपार्टमेंट के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देना है। जी हाँ, बच्चों ने हिंदी की तैयारी नहीं करी थी, इंग्लिश की करी थी, तो वो इंग्लिश का ही पेपर दे सकते थे। जिन बच्चों ने इंग्लिश की मीन्स जिसने हिंदी की तैयारी करी थी वो इंग्लिश के नहीं दे सकता, जिसने इंग्लिश की तैयारी करी थी उसने हिंदी के पेपर कैसे दे सकता है? फिर चाहे आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी या फिर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश 100 में से ही नंबर दिए जाएं, लेकिन यहाँ हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है सभी को पूरे नंबर यहाँ पे दिए जाएं। तो किस प्रकार से अब डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा, इसकी जानकारी आप लोग को आगे आने वाले समय में दी जाएगी और बिल्कुल इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। आपको आपका हक मिलेगा। बिल्कुल सिलेबस चेंज नहीं था। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के ही आप लोग के आने वाले थे। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, वहां पे आप लोग पूछ सकें और उसका सॉल्यूशन मिल सके। जी हाँ, काफी स्टूडेंट परेशान थे कि सर हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन का पेपर जो यहाँ पे होने वाला है उसकी वजह से जो है सिलेबस को यहाँ पे आधा कर दिया गया, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में ऐसा है ना। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन में भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे 12 और 13 क्वेश्चन टेलीकम्युनिकेशन में नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो सिलेबस है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, लेकिन 15 नंबर की आती है। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, 15 नंबर की ही हिंदी है, 15 नंबर की इंग्लिश है। इसके अलावा आप लोग की इसमें जीके, रीजनिंग और मैथ आती है। मैथ आप लोग की यहाँ पे 30 नंबर की आती है और 20-20 नंबर की जीके और रीजनिंग आप लोग की यहाँ पे आती है। तो 30 नंबर आप लोग के होते हैं। हिंदी इंग्लिश में से 15-15 नंबर इक्वल डिवाइड होते हैं और दोनों ही यहाँ पे देना होता है, हिंदी इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट का सिलेबस चेंज किया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिस्टेक हुई है एग्जाम लेने वालों की तरफ से। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, जानकारी दीजिए आईटीबीपी को। आने वाले समय में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप लोग के साथ गलत नहीं होगा। पेपर बहुत ही अच्छा था। जी हाँ, करंट के क्वेश्चन यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आप लोग के करंट के देखने को मिले हैं। यहाँ पे 2021 से 2023 तक का करंट आप लोग को मिला। मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी पेपर यहाँ पे बहुत अच्छा था। यदि आप लोगों ने तैयारी करी है, रिटन एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जी हाँ, रिटन एग्जाम में आप लोग को जो आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, आप लोग को पूरे नंबर मिलेंगे। आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत आप लोग की रंग जरूर लेके आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटन एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप लोग का मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, मेडिकल की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन आप लोग का होगा बहुत ही जल्द। 2023 में ही एनिमल ट्रांसपोर्ट, जी हाँ, आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है, सिलेक्शन आप लोग का होगा। टेलीग्राम से जुड़िए और जैसी जानकारी मैंने आप लोग से दी कही है वैसी कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।